हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ चंदा और स्वागत है आप सभी का चंदा की रसोई घर में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही डिलीशियस एंड बहुत इजी मोदक की रेसिपी। और यह मोदक बिना मोल्ड यानी बिना सांचा के हमने इसे बनाया है और बहुत आसान तरीके से, वो भी 3 चीज़ों से बनकर यह झटपट तैयार हो जाता है। बनाना बिल्कुल आसान है, खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो इसे तोड़कर हम दिखा रहे हैं कि कितना ज़्यादा सुपर सॉफ्ट और कितना डिलीशियस मोदक बनकर तैयार हुआ है। तो रेसिपी के अंत तक देखते रहिए। अगर रेसिपी अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया है 1 पीस कच्चा नारियल और इसे हमने वॉश कर लिया है और इसका पानी जो है अच्छे से हमने सुखा लिया है। इसे वॉश करके कॉटन कपड़े में रख लीजिए और कॉटन कपड़े में रख के इसे पंखे के नीचे आधा घंटे के लिए रख दीजिए। तो इस तरह से इसका पानी जो है बहुत अच्छे से सूख जाता है। अब हम सबसे पहले इसके ऊपर वाले छिलके निकाल लेंगे और ये छिलके थोड़ी हार्ड होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे बहुत सावधानी से छिलके को निकालिएगा। अब हमने यहाँ पे सारे नारियल का छिलके निकाल लिया है। अब इस नारियल को हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे इन्हें पीसों में कट कर रहे हैं। तो इसी तरह से हम सारे नारियल के छोटे छोटे पीस बना लेंगे। तो हमने यहाँ पे सभी नारियल को छोटे छोटे पीसों में कट कर लिया है। अब हम यहाँ पे ले लेंगे एक ग्राइंडर। अब ग्राइंडर में हम सारे नारियल के टुकड़ों को डाल दे रहे हैं। अगर एक बार में सभी ग्राइंडर में नहीं आएंगे तो इसे आप 2 बार में ग्राइंड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ढक्कन बंद कर दे रहे हैं और इसे हम ग्राइंड कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसे हमने ग्राइंड कर लिया है। तो इसे चेक कर ले रहे हैं। तो देख सकते हैं अभी यह मोटा है, इसे हमें और फाइन बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, एक चम्मच से इसे अच्छे से चला लेंगे ताकि इसमें नारियल के छोटे टुकड़े होंगे वो भी अच्छे से ग्राइंड हो जाएंगे। फिर से इसे ग्राइंड कर ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे इसे हमने ग्राइंड कर लिया है। अब यहाँ पे ये अच्छे से ग्राइंड हो गया है। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल इसे फाइन पाउडर नहीं बनाया है। जिस तरह से नारियल का बुरादा होता है उसी तरह से हमने यहाँ पे इसे ग्राइंड कर लिया है। क्योंकि यह कच्चा नारियल है, अगर इसे हम ज़्यादा बारीक ग्राइंड करेंगे यानी ज़्यादा फाइन पाउडर बनाएंगे तो इनमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजर होता है, तो ये बिल्कुल चटनी के जैसे दिखने लगेगा। तो इसलिए इसी तरह से आप यहाँ पे इसे ग्राइंड कर लीजिएगा। तो इसे हम एक कटोरी में डालकर माप ले रहे हैं। आप कटोरी या गिलास या कप किसी से भी माप सकते हैं। तो यहाँ पे 1 कटोरी ये नारियल का बुरादा है। तो इसी कटोरी से हम यहाँ पे लेंगे आधा कटोरी चीनी। तो यहाँ पे हमने आधा कटोरी चीनी ले लिया है। अब इसे हम फाइन पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पे इसे हमने ग्राइंड करके फाइन पाउडर बना लिया है। अब इसे एक बाउल में निकाल ले रहे हैं। तो जिस कटोरी या कप से आप मापेंगे उसके आधा यहाँ पे आपको चीनी डालना है। तो यहाँ पे हमने आधा कटोरी चीनी लिया था, इसे हमने अच्छे से पाउडर बना लिया है। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। अब गैस पे हमने पैन चढ़ा लिया है। पैन में यहाँ पे डालेंगे सिर्फ 2 चम्मच देसी घी। ज़्यादा यहाँ घी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नारियल में ऑलरेडी मॉइस्चराइजर होता है। और साथ ही में हम यहाँ पे नारियल के बुरादे डाल दे रहे हैं और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर लेंगे और लो फ्लेम पर हम इसे भूनेंगे। और इसमें जो मॉइस्चराइजर है उसे हम अच्छे से सुखा लेंगे। जब ये सूख जाएगा तो बिल्कुल सूखे नारियल के बुरादे के जैसे दिखने लगेगा। तो इसे अब हम लगातार चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे ताकि इसकी कलर चेंज ना हो और यह अच्छे से भून जाए। तो देख सकते हैं यहाँ पे यह बिल्कुल सूखे नारियल के बुरादे जैसे दिखने लगे हैं, यानी कि इसका मॉइस्चराइजर अच्छे से सूख चुका है। अब हम यहाँ पे डालेंगे उसी कटोरी से आधा कटोरी ताज़ी मलाई। तो यह मलाई दूध की मलाई है, जो हमारे घर में दूध आती है। तो यह मलाई हर किसी के घर में आसानी से मिल जाएगी। तो मलाई डालकर इसे हम अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे पिसी हुई चीनी। मलाई डालने के तुरंत बाद हम इसमें चीनी डाल देंगे। तो यहाँ पे हम इसमें पिसी हुई चीनी डाल रहे हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे बिना पिसे हुए भी चीनी डाल सकते हैं, लेकिन पिसी हुई चीनी डालने से इसमें यह चीनी बहुत जल्दी घुल जाती है। तो इसलिए हमने यहाँ पे चीनी को पीस कर लिया है और ये मोदक बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। अब इसे हम इसी तरह से मिक्स करते रहेंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। अब हम यहाँ पे फ्लेवर्स के लिए डाल दे रहे हैं 1/4 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। यह हरी वाली इलायची है, इसे हमने कूटकर पाउडर बना लिया है। तो इस तरह से हम यहाँ पे मिक्स करते रहेंगे। अब ये चीनी जो है अच्छे से घुल चुकी है। जब चीनी अच्छे से घुल जाए फिर इसे हम चेक कर लेंगे। तो इस तरह से उठाकर चेक कर लीजिएगा। जब ये आसानी से इस तरह से गोले बनने लगेंगे तो समझ जाइए कि यह हमारा मिश्रण तैयार हो गया है। तो यह गोले बनने लगे हैं, तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे गैस को ऑफ कर देंगे।
तो मिश्रण यहाँ पे हमारा तैयार हो गया है। तो चलिए इसे हम एक प्लेट में निकाल ले रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे मोदक बनाएंगे, वो भी बिना मोल्ड यानी बिना सांचा के हम बहुत आसानी से मोदक बनाएंगे। तो जब यह हल्की गर्म रहेगी तभी हम इसका मोदक बनाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे हमने हाथों में थोड़ी सी घी लगा लिया है और हम यहाँ पे थोड़ी सी मिश्रण ले लेंगे और इसे हम बिल्कुल गोल गोल इस तरह से बनाएंगे और इसके बाद हम इसका मोदक का शेप दे देंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि मिश्रण को ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना है। अगर ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो मोदक बनने में दिक्कत होगी। तो इसलिए ये जब हल्की गर्म रहेगा तभी इसे हम मोदक बनाएंगे। तो बिल्कुल हमने यहाँ पे हाथों से मोदक का शेप दे दिया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो बहुत आसानी से बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है बनाने में। तो इस तरह से आप बिना सांचे के भी आसानी से मोदक बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक पीस मोदक बना लिया है। तो इसे आप प्लेट में रख दे रहे हैं और इसी तरह से हम यहाँ पे सारे मिश्रण का मोदक तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए ताकि हमारी सारी न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। अगर रेसिपी अच्छी लगेगी तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो मोदक का शेप हमने दे दिया है। अब मोदक वाली डिजाइन हम इसमें बना दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक कांटा ले लिया है और इस कांटे से आप देख सकते हैं हम इसमें हल्के हल्के इस तरह से दबा रहे हैं और इसमें बिना मोल्ड यानी बिना सांचे के बिल्कुल सांचे वाली डिजाइन बनकर तैयार हो जाएगी। हम आपको दिखा दे रहे हैं और इसी तरह से आप बिना मोल्ड के भी मोदक बना सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने बिल्कुल मोदक वाली डिजाइन इसमें डाल दिया है। तो यहाँ पे सारे मोदक में हम इसी तरह से डिजाइन बना लेंगे और देखने वाले को बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपने इसे बिना मोल्ड के बनाया है। अगर आपके पास कांटा ना हो तो आप इसे चम्मच के पीछे वाले भाग से भी इस तरह से डिजाइन बना सकते हैं। तो बहुत आसानी से यहाँ पे बिना मोल्ड के भी सारे मोदक बनकर तैयार हो गए हैं। अब इस मोदक को थोड़ी सी गार्निश कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी बादाम को पतले पीसेस में कट कर लिया है। तो इस तरह से हम एक एक करके इसमें थोड़ी थोड़ी बादाम लगा दे रहे हैं। आप इस पे चाहें तो पिस्ता भी कट करके लगा सकते हैं और आप देखेंगे कि यह मोदक कितना डिलीशियस दिखने लगा है। तो देख सकते हैं कितना आसानी से यहाँ पे मोदक बनकर तैयार हुए हैं। तो बिना मोल्ड के भी आप मोदक इस तरह से बनाकर एक बार ज़रूर देखिएगा। दोस्तों अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक, कमेंट और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।